सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही किया दान पुण्य। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में हुए विविध आयोजन। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उमड़ा हुजूम। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जलाया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला। लगाया ओबीसी आरक्षण को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। और विश्व कछुआ दिवस पर गंगा जल के रक्षक कछुओं के संरक्षण का किया गया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में विविध आयोजन हुए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन किए। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष रखे गए पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन किया। भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन साल भर में 2 बार वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आम श्रद्धालुओं के लिए करवाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर ही भगवान बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ऐसे में बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में पधारे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। प्रातःकाल स्कूली बच्चों ने धम्म चक्र यात्रा निकालकर भगवान बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने का उपदेश दिया। इस दिन देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उनको प्रसाद वितरण के साथ साथ अस्थि अवशेष का दर्शन करवाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे। वाराणसी जिला मुख्यालय पर भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। गुरुवार को दोपहर 2 बजे भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल व महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य के नेतृत्व में वाराणसी जिला मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण व वोट बैंक की राजनीति के चलते ओबीसी आरक्षण को छल-फोड़ राजनीति से पिछड़ा वर्ग समाज को भयंकर क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसका पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने विरोध को व्यक्त किया। कार्यक्रम में अनूप जायसवाल शोभनाथ मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन लगातार पिछड़ों के हक पर जहां जहां इनकी सरकार है, हम पिछड़ा वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकार पर लगातार कुठारघात करने का काम करता रहा है। पिछड़ा समाज इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब इंडी गठबंधन को देगा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, धन्यवाद शंभू पटेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील एडवोकेट, सिद्धनाथ गौड़ आलोक, राजेश मौर्य, अनूप गुप्ता एडवोकेट, लकी वर्मा, रोहित मौर्य, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, सतीश वर्मा, सूरज सेठ, विकास गिरी, प्रदीप जायसवाल, गोपाल जी आदि उपस्थित थे। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं उनके कृत्यों से कि किस तरह से बंगाल में अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, एक राजनीतिक पार्टी को हक होता है अपने काम करने का, अपने कोई झंडा लगाता है उसको मारा जाता है, कोई भाजपा का बैनर अपने यहाँ लगा लेता है उसको मारा जाता है, और उसके बाद तमाम इस तरह के कभी बलात्कार के केस पूरे के पूरे जगह पर दिखाई देते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? पिछले चुनाव में आपने देखा था कई जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया माननीय अमित शाह जी का। तो ये कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कौन लोकतंत्र को संभाल रहा है, ये आप निर्णय करने का काम करिए। हमने किसी के साथ भेद नहीं किया, किसी राज्य के साथ। जहां 80 करोड़ जनता को अगर राशन देते हैं माननीय मोदी जी, तो 80 करोड़ 28 राज्यों के सभी जनता के लिए होता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नमामि गंगे ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा जन जन तक पहुँचाकर गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार लेने के महान पर्व वैशाख पूर्णिमा के स्नान पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। विश्व कछुआ दिवस पर प्रदूषण से गंगा जल की रक्षा कर रहे कछुओं के संरक्षण की अपील की। इस दौरान गंगा की तलहटी और किनारे पड़ी गंदगी को उठाकर कूड़ेदान तक पहुँचाया गया। पॉलीथीन, कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को गंगा के जल से बाहर निकाला गया। नमामि गंगे की टीम को देख वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी टीम का साथ दिया। उन्होंने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया।
संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वे कहते थे कि मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, औषधि, पर्यावरण और न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बताया कि गंगा नदी को साफ करने में कछुओं की बड़ी भूमिका रही है। कछुआ नदी में फेंके गए मांस, अपशिष्ट पदार्थों को खा लेते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, रश्मि जायसवाल, आकाश साहनी व श्रद्धालु शामिल रहे। कछुए जो गंगा में जो हमारे मांस के जो अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बेकार होते हैं, उनको खाकर गंगा से प्रदूषण को समाप्त करने में सहयोगी होते हैं। अनेकों प्रदूषण को कछुए समाप्त करते हैं। तो आइए हम मिलकर गंगा जी के जो जलीय जीव जंतु हैं, कछुओं को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे और गंगा में कोई गंदगी ना हो। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के दिए हुए संदेश को अपनाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि हमें किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर काशी के भक्तजनों ने गंगा में स्नान कर दान पुण्य किया। गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही घाटों पर देखने को मिली। सनातन धर्म में व्रत, त्योहार और स्नान इत्यादि का महत्व माना जाता है। अलग अलग तिथि पर अलग अलग स्नान पूरे होते हैं। आज गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा पर धर्मनगर वाराणसी में वैशाख पूर्णिमा के मौके पर गंगा में डुबकी लगाने वालों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सुबह से ही गंगा स्नान और दान पुण्य का क्रम जारी रहा। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थ पुरोहित पंडित अजय तिवारी का कहना है कि गंगा में स्नान का क्रम कार्तिक और वैशाख में पूरे महीने चलता है। यदि वैशाख के पूरे महीने गंगा स्नान न कर पाए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे वैशाख महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि आज वैशाख पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा में डुबकी लगाने वालों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यदि गंगा नदी, सरोवर या किसी तालाब में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाए तो पूरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अजय तिवारी ने बताया कि गर्मी का मौसम, आज ऋतु फल, पानी भरा मटका और गर्मी से राहत की जो भी वस्तु है वह दान करने की परंपरा है। वैशाखी पूर्णिमा है, वैशाख का पूर्णिमा है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं। आज के दिन स्नान करने से आपके अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और आज के दिन स्नान करने से आप वैशाख एक महीना नहाए चाहे नहीं नहाए, आपको पूरा वैशाख का फल मिलता है। आज हमारी माताएं बहनें अपने घरों से निकलकर अपना गंगा स्नान करके जो ऋतु फल है, जो ऋतु फल बेल हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, घड़े में जल दान हो गया, ये ब्राह्मण को दान करके और अपने परिवार और अपने बाल बच्चों के मंगल कामना के लिए पूर्णवासी की डुबकी लगाती है। गुरुवार को एक होटल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा हताश हो चुकी है, हताश की स्थिति में उलूल जुलूल बातें कर रही है। गुरुवार को एक होटल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश एवं निराश हो चुकी है और हताशा में उल जुलूल बातें कर रही है, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर रही है और आने वाले चुनाव के चरणों में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। श्री नंदा ने आगे कहा कि इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं एवं व्यापारी आदि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खिलाफ है। खासकर नौजवान छात्र इस सरकार से पूरी तरह से नाखुश हैं, क्योंकि एक तो नौकरी मिल नहीं रही, ऊपर से लगातार सरकार द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है ताकि नौकरी तथा आरक्षण न देना पड़े। पत्रकार वार्ता में इंडिया गठबंधन वाराणसी के प्रत्याशी अजय राय, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के अतिरिक्त प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डॉक्टर बहादुर सिंह, महानगर महासचिव योगेंद्र यादव, विष्णु शर्मा, महेंद्र सिंह यादव, अनिल साहू, अब्दुल कलाम कुरैशी, रामजी यादव, सैफ अंसारी, अजहर अली सिद्दीकी, विवेक जोसेफ आदि लोग उपस्थित रहे। इसलिए 2014 में जनता को झूठ बता के, जुमलाबाजी करके जनता को भ्रमित किया था। एक दो उदाहरण मैं देना चाहते हैं। उनका चुनाव एजेंडा में था भाजपा सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुस्तान का उन्नयन एवं हिंदुस्तान का बाहर में जितनी कमाधौन है सब कमाधौन लेकर आएंगे
और एक एक जनता का खाते में 100 दिन का अंदर, 101 दिन नहीं, 102 दिन नहीं, 100 दिन का अंदर 15 लाख रुपया करके चले जाएंगे। ये वादे किया था, भाजपा सत्ता में आ जाएंगे। जो बेरोजगारी है हिंदुस्तान में से सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बेरोजगारी से जो नौजवान परेशान में है, हर साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। देश से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, देश को एक विकसित देश बनाएंगे। 2014 का चुनाव का बाद 2019 में जो चुनाव आया, 2014 में जो वादे किया था, 2019 उनका घोषणा पत्र में एक भी बिंदु नहीं था 2014 के जो वादे हैं क्या क्या जनता का बीच में लागू किया। चौबेपुर थाना क्षेत्र में बाइक की चपेट में आने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने एक 4 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया। परिजन उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची काव्या अपने कांस्टेबल पिता करण गुप्ता के साथ चौबेपुर से पांडेपुर आने के लिए सड़क पर खड़ी थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि काव्या अचानक से सड़क पर आ गई और बाइक की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में चौबेपुर थाना प्रभारी ने बताया कि थाने पर तैनात कांस्टेबल करण गुप्ता अपने परिवार के साथ अपने भाई पांडेपुर में रहने वाले और थाना लालपुर पांडेपुर में तैनात एसआई संतोष कुमार गुप्ता के घर जाने के लिए सड़क किनारे बात का इंतजार कर रहे थे। करण के साथ उनकी बेटी काव्या सड़क पार कर दूसरी तरफ जा चुकी थी और बेटा पत्नी दूसरी तरफ थे। इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अचानक काव्या सड़क के बीचों बीच आ गई और उसे तेज रफ्तार बाइक ने उड़ा दिया। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ओएनडीसी नेटवर्क भारत के भिखारी समुदाय को सशक्त बनाने की पहल करने जा रहा है। सामाजिक कल्याण के लिए तकनीक की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बेगर्स कॉरपोरेशन ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हो गया है। 2022 में स्थापित बेगर्स कॉरपोरेशन भारत में भिखारी समुदाय के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व करता है। ओएनडीसी इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानता है और इसके मिशन से जुड़ने पर गर्व महसूस करता है।
23 मई 2024 को वाराणसी में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम ने इस तालमेल का सार और इसकी समग्र दृष्टि सामने लाई, जिसमें भारत में भिखारियों में बेरोजगारी को दूर करने की क्षमता है। जैसे ही कॉरपोरेशन नेटवर्क में शामिल होगा, यह अपने मौजूदा B2B ऑपरेशन को मजबूत करेगा और B2C मॉडल में प्रवेश करेगा। वर्तमान में बेगर्स कॉरपोरेशन पूरे भारत में पर्यावरण अनुकूल वेडिंग बैग, लैपटॉप, कॉन्फ्रेंस बैग, स्टोर और कई अन्य सामान बेचता है और यह माई स्टोर पर भी उपलब्ध है। अब व्यापक ओपन नेटवर्क के साथ उनके उत्पाद पूरे देश में ONDC नेटवर्क खरीदार ऐप्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस पहल की सराहना की और कहा, बेगर्स कॉरपोरेशन का विचार बहुत ही अभिनव है। किसने सोचा होगा कि भिखारी न केवल अपने प्रयासों से कमा सकते हैं, बल्कि समाज में आत्मसम्मान भी हासिल कर सकते हैं। बेगर्स कॉरपोरेशन के संस्थापक चंद्र मिश्रा ने इस भावना को दोहराया और कहा, हम भारत के 4.14 लाख भिखारियों की विशाल निष्क्रिय जनशक्ति को अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्ति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे वेल्थ क्रिएट और मालिक दोनों हो सकते हैं। क्योंकि बाजार किसी उद्यम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारा मानना है कि ONDC नेटवर्क भिखारी से उद्यमी बने लोगों को उनकी उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सशक्त बनाएगा। ONDC और बेगर्स कॉरपोरेशन ने हाथ मिला लिए हैं और इन दोनों के जो मकसद हैं ये एक तरह से एक ही है। बेगर कॉरपोरेशन का लक्ष्य है कि जो आज भिक्षाजीवी हैं वो उद्योगजीवी बन जाए, अपना खुद किसी प्रकार का व्यवसाय शुरुआत करें और उस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ONDC एक नेटवर्क है जहां किसी भी तरह का विक्रेता अपने ग्राहक समूह को संपर्क कर सकता है, ग्राहक समूह को बढ़ा सकता है और उनका जो भी उत्पाद या सेवा है उसकी बिक्री को बढ़ा सकता है। अवैध वसूली को लेकर ई-रिक्शा चालकों में जबरदस्त रोष है। उनका कहना है कि नगर आयुक्त के आदेश के बावजूद अवैध प्रिंटेड पर्ची से वसूली की जा रही है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की बार-बार चेतावनी के बावजूद अवैध वसूली GST नंबर के बिना वाली पर्ची देकर ई-रिक्शा चालकों से जबरदस्ती की जा रही है। अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने टोटो चालकों की तरफ से लगातार शिकायत आने पर बुधवार को पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। प्रवीण काशी ने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा M-पास मशीन से पर्ची काटने का आदेश दिए जाने के बावजूद अवैध प्रिंटेड पर्ची ठेकेदार के माध्यम से बांटी जा रही है। टोटो वालों के पर्ची लेने से मना करने पर ठेकेदार के द्वारा डर दिखाकर धमकाकर यह वसूली जारी है। प्रवीण काशी ने कहा कि इस बारे में सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव तक टोटो चालकों ने शिकायत दर्ज कराई पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे टोटो चालकों में रोष व्याप्त है। हमारे नगर आयुक्त हैं बनारस के, उनके कठोर कार्रवाई, कठोर चेतावनी के बाद भी जो नगर निगम की ई-रिक्शा से पर्चियां कटती हैं वो अभी तक मशीन से नहीं कट रही, जिसे मशीन से काटा जाना चाहिए था, और उन पर्चियों पे कोई GST नंबर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी GST की बात पूरे देश में करते हैं। बनारस में GST नंबर के बिना पर्ची कट रही। टोटो चालक जब विरोध करते हैं तो टोटो चालकों को धमकाया जा रहा, मारने पीटने की धमकी दी जा रही। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अखिलेश राहुल और प्रियंका डिम्पल की जोड़ी 25 मई को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में चुनावी माहौल को शबाब पर पहुंचाने का काम करेगी। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में राहुल, अखिलेश और प्रियंका डिम्पल की जोड़ी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में चुनावी माहौल को शबाब पर पहुंचाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा का एकमात्र राष्ट्रीय मुद्दा जहां आम लोगों के बीच मुखर बना हुआ है, वहीं विगत 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर रोजगार परक आर्थिक विकास के सवालों को लेकर काशी बनाम गुजरात के उभरे सवालों को लेकर स्थानीय जनमत में चिंता की लकीरें हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 25 मई को अपराह्न BHU के निकटवर्ती रोहनिया एवं कैंट विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का संयुक्त रोड शो कार्यक्रम आयोजित है। वाराणसी में इस कार्यक्रम को लेकर इंडिया घटक दलों के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह की स्थिति है। सिरसे रविदास मंदिर में
मत्था टेकने के बाद शुरू रोड शो मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ दुर्गा जी के मंदिर तक जाएगी। बीएचयू में विगत वर्ष 2017 में छात्राओं के साथ उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार की हुई घटनाओं तथा आईआईटी की घटना में भाजपा एक्टिविस्ट युवकों की आपराधिक संलिप्तता की पृष्ठभूमि में दोनों शीर्ष महिला नेत्रियों के कार्यक्रम से इंडिया घटक रणनीतिकारों का मानना है कि नारी वंदन कार्यक्रम के असर का मुकम्मल निषेध होगा। रैदास उनका जन्म स्थान है सिर, वहाँ पे वो पूजन करेंगी, वहाँ से पूजन वो और डिम्पल जी दोनों लोग पूजन करके वहाँ से रोड शो शुरू करेंगे। उनका आशीर्वाद मनचंगा तक कठौती में गंगा उनकी जो अमरवाणी है वहाँ आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगी और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के दरबार में जो कुष्मांडा माँ का मंदिर है दुर्गा कुंड, वहाँ पर शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन करेंगे। क्या लगता है कि ये लगभग 3 बजे शुरू होना है और लगभग डेढ़ घंटे में समाप्त हो जाएगा। दुर्गा मंदिर भी रहेंगी हाँ, मैंने बोला डिम्पल जी भी रहेंगी और आदरणीय प्रियंका जी रहेंगी, दोनों लोगों का सामूहिक रोड शो है। जन जन को मतदान के लिए प्रेरित करने को परांठा स्मृति भवन में लोकमत परिष्कार कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को काशी के कवियों की जुटान हुई। गोलघर मैदागिन स्थित परांठा स्मृति भवन में आयोजित लोकमत परिष्कार कवि गोष्ठी में कवियों ने काव्य पाठ कर जन जन को मतदान के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले कार्यक्रम संयोजक पंडित देवव्रत मिश्र ने देश के तुम भाग्य विधाता अब अपना मतदान करेंगे, राष्ट्र हित में ए मनुज अपना तुम मतदान करो सुनाकर गोष्ठी का शुभारंभ किया। उसके उपरांत डॉक्टर नसीमा निशा ने किसको दूं मैं वोट यहाँ पर, सबके दिलों में खोट यहाँ पर, वोट आपका हक है, वोट दीजिए साहब, मत कहे किसी से ये नोट दीजिए साहब सुनाया। नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी ने पानी जब गुनगुना हुआ बुल्ले कुछ गुनगुना उठे, रिश्ता जब झुंझुना हुआ रास्ते सब झंझना उठे सुनाया। ब्रजेश चंद पांडे ने बाबा विश्वनाथ की नगरी बन गई राजा क्योटो, एक सवारी 22 टोटो सुनाया। धर्मेंद्र गुप्ता सहित रूप रंग रसगंध है, काशी जीवन का अनुबंध है काशी सुनाया। नरोत्तम शिल्पी ने चक्कर लगा के आया सूरज भी कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र ने कहा कि काशी विश्व का नेतृत्व करने वाली नगरी है। जब यहाँ पिछले बार से अधिक मतदान होगा तभी काशी का मान बढ़ेगा और इसमें काशी के कलाकार अपनी भूमिका निभाएंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे प्रमुख प्रक्रिया है। भारत विश्व में महानायक के रूप में उभरा है, जिसमें हम सबको भी मतदान कर अपना योगदान करना है। अध्यक्षता करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में सबकी राय शामिल होनी चाहिए। सरकार ऐसी हो जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी हो। 100% मतदान काशी का मान बढ़ाएगा। कार्यक्रम का संयोजन देवव्रत मिश्रा एवं संचालन साहित्यकार अशोक सिंह ने किया। इस मौके पर सुरेश प्रसाद पांडे, प्रताप बहादुर सिंह, देवयानी मिश्रा, कृष्णा मिश्रा आदि उपस्थित रहे। काशी की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग 1 जून को 100% अपना मतदान करें और देश को सशक्त करें, देश के विकास में अपना योगदान दें और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपना ये मतदान करें। हम लोग जरूर इसे मतदान करें और हम ये कवि गोष्ठी ये इसीलिए ये आयोजित की है कि हमारे कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये बात जो है यहाँ पे सिद्ध होती है, क्योंकि कवियों की वाणी जो बहुत पावर, बहुत एनर्जी होती है। वो लोग ये अपना बातों को हर जगह फैलाएं और लोगों से कहें कि अधिक से अधिक मतदान। लोराबीर क्षेत्र में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने किया। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी चंद्रशेखर आजाद मंडल के द्वारा मैदागिन के बाद गुरुवार को लोराबीर चौराहे पर प्याऊ का शुभारंभ वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के मानस सदस्य व हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार भी शहर में प्याऊ लगाने का फैसला किया गया है। अब लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस मौके पर अजय सिंह, दिनेश अग्रहरी, नीतीश सिंह, दिनेश शर्मा, पप्पू सिंह, शिवांशु यादव, नवीन सिंह,
अविनाश गुप्ता, बटुक पांडे, अनिल गुप्ता, श्याम कश्यप, माधवलाल प्रजापति सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आज लोहरा ब्रिज चौराहे पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा जो है निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। आप देख रहे होंगे शहर में इतनी भीषण गर्मी हो रही है, जैसे गर्मी की वजह से बहुत लोग प्यासे हैं। उनके देखते हुए हिंदू वाहिनी और त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने निःशुल्क प्याऊ का लगाने का बेड़ा उठाया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।